कछुक दिवस बीते एहि भांति जात न जानिया दिनु अरु राति। नामकरण कर अवसरु जानी भूप बोली पठये मुनि ज्ञानी। करी पूजा भूपति असभागा धरिया नाम जो मुनि गुणी रागा। हरि पूजा भूपति असभागा धरिया नाम जो मुनि गुणी रागा। इनके नाम अनेक अनुपा मैं दीपक बसोमति अनुरूपा। सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय सिया राम, जय सिया राम जय जय सिया राम, जय जय सिया राम जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। भगवान राम जब थोड़े बड़े होते हैं तो उनके पिता श्री महाराज दशरथ विचार करते कि अब हमारे बच्चों का नामकरण हो जाए तो अच्छा रहेगा। अपने गुरुदेव वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि हे महाराज, हमारे बच्चों का नाम कर देंगे, उनका नामकरण कर देंगे तो बड़ा उत्तम होगा। 4 बच्चे हैं, कब तक बिना नाम के बुलाया जाए? बुलाओ बड़े को तो आ जाता है छोटा। वशिष्ठ जी दशरथ जी से कहते हैं, हे दशरथ, ये जो आपके बालक हैं ना, इनके नाम अनेक हैं, जो बड़े पुत्र हैं, पर हम अपने मति के अनुरूप इनका नाम रखेंगे राम। क्यों राम इनका नाम रहेगा? तो उसका कारण ये है, जो आनंद
सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम असनामा अखिल लोकदायक विश्रामा। जो आनंद के सागर हैं, सुख की राशि हैं, सुख जो स्वरूप है, जो सुख के धाम है, ऐसे आपके पुत्र का नाम है राम। दूसरे हैं विश्व भरन पोषण कर जोई ताकर नाम भरत सन होई। जो संसार के लोगों का भरण पोषण करेंगे, ख्याल रखेंगे, आपके ऐसे पुत्र भरत नाम से प्रसिद्ध होंगे। जाके सुमिरन तेरे पुनासा नाम शत्रुहन वेद प्रकाशा। जिसके नाम सुमिरन करने से, जिसका नाम याद करने से शत्रुओं का नाश हो जाए, ऐसे आपके पुत्र तीसरे नंबर के शत्रुघ्न कहलाएंगे। उनका नाम शत्रुघ्न होगा। और चौथे पुत्र हैं लक्ष्मण जी। उनके स्वभाव का निरूपण करते हुए वशिष्ठ जी कहते हैं, लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। जो राम जी को अत्यंत प्रिय हैं और सकल जगत के आधार हैं, संपूर्ण जगत जिनके ऊपर टिका हुआ है, ऐसे आपके पुत्र लक्ष्मण के नाम से इस जगत में प्रसिद्ध होंगे, जाने जाएंगे। इनका नाम लक्ष्मण है। इस तरह से नामकरण होता है और फिर महाराज दशरथ अपने बच्चों को अब नाम ले लेकर के उनके साथ व्यवहार करते हैं। यहाँ बड़ा सुंदर निरूपण आया है। व्यापक ब्रह्म निरंजना निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद, कौशल्या के गोद। सो अज प्रेम भगति बस कौशल्या के गोद। जो परब्रह्म व्यापक है, निर्विकार है, अजन्मा है, निर्गुण है, जो किसी के पकड़ में नहीं आता है, जल्दी किसी को मिलता नहीं है, वो परब्रह्म प्रेम के वशीभूत होकर के प्रेम के कारण कौशल्या जी के गोद में बालक बनकर खेल रहे हैं। ऐसे हैं भगवान। भगवान को प्रेम बहुत पसंद है, लेकिन प्रेम कैसा हो? निश्चल प्रेम हो, निश्चल छल रहित प्रेम। बहुत सुंदर भगवान प्रभु श्री राम लीला करते हैं। अपने नगर के समस्त लोगों को सुखी रखते हैं, किसी को तनिक भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। थोड़े बड़े होते हैं तो उनका उपनयन संस्कार होता है। उपनयन संस्कार मालूम है ना, जो जनेऊ का कार्यक्रम होता है। उसके बाद भगवान अपने गुरुदेव के घर जाकर के गुरुकुल में पढ़ाई करते हैं। आजकल के बच्चे स्कूल में जाके पढ़ाई करते हैं 6 घंटा 8 घंटा, और प्राचीन काल में घर से बच्चे जाते थे और जब तक पढ़ाई नहीं होती थी पूरी, तब तक गुरु के घर में रहते थे। बीच बीच में छुट्टी का जो समय होता था, कुछ कुछ समय के लिए वो घर आते थे, बाकी समय अपने गुरु के घर रहते थे। गुरु के घर में सारा काम भी करते थे। हाँ, लकड़ी लाना जंगल से, गेहूं पिसाना, खेती कराना, सब काम। तो इस तरह से उन बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ जीवन जीने की जो और भी जरूरी चीजें थी, सब सीखने को मिल जाती थी। आज का लड़का सिर्फ पढ़ रहा है, उसे कह दीजिए बाबू ये जरा काम कर दीजिए,
हमसे नहीं होगा, किसी और से करा लीजिए। आप तो गांव के रहने वाले, आपके बच्चे तो मेहनती होते हैं, लेकिन शहर में कोई थोड़ा भी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं है। यहाँ पर वर्णन आता है, जाकी सहज श्वास श्रुतिचारी, सो हरि पढ़ यह कौतुक भारी, विद्या विनय निपुण गुणशीला, खेलहि खेल सकल नृपलीला। परमात्मा जो है वो ज्ञान स्वरूप है, उनको ज्ञान के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इस सृष्टि में जो ज्ञान का सबसे बड़ा स्रोत है ना, ज्ञान स्वरूप है, वो है वेद, और वो वेद परमात्मा का ही स्वरूप है। परमात्मा को पढ़ने लिखने की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद भी भगवान जब मानव लीला करते हैं तो सबको बताने के लिए, समझाने के लिए कि भैया अगर काबिल बनना है, योग्य बनना है, तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। पढ़ाई करके ही व्यक्ति बुद्धिमान बन सकता है, समझदार बन सकता है, आत्मनिर्भर हो सकता है। इसलिए बच्चा लोग जो सुन रहे हैं हमारी कथा, डिजिटली भी और सामने बैठ के पढ़िए, खूब मेहनत से पढ़िए। हम सब कोई बहुत अमीर घर के बच्चे तो हैं नहीं। हम सबको मालूम है कि हमारे माता पिता कितनी कठिनाई से, कितना मेहनत करके हमारे लिए हमारी हर आवश्यकता इकट्ठा करते हैं। चाहे घर हो, चाहे स्कूल की फीस हो, चाहे कपड़े के लिए पैसे हो, है ना, सब मेहनत करके पैसा इकट्ठा करते हैं। उस पैसे से हमारी जरूरतें पूरी होती हैं। जब वो बच्चे थे तो उस समय महंगाई बहुत थी, उस समय बहुत कुछ वो चाहते थे पर उनके माता पिता नहीं दे सकते थे, मजबूर थे, इतना आय का जरिया नहीं था। जब आज हमारे पास पढ़ाई लिखाई के लिए पर्याप्त साधन है तो हम बच्चों का ये कर्तव्य बनता है, ये जिम्मेदारी बनती है कि ठीक से पढ़ लिख लें और पढ़ लिख करके इतने सफल हो जाएं कि अपने माता पिता के वृद्धा काल में ना, जब वो बुजुर्ग हों तो उनको हर सुख संपत्ति, हर सुख सुविधा उनके इशारा करने से पहले उनको ला करके रख दें। हम तो बेटी लोगों से एक बात हमेशा कहते हैं कि बेटा तो दूसरे के घर जाता नहीं है, वो अपने पिता के घर ही रहता है। बेटी की शादी हो जाती है, संसार की एक परंपरा है, वो दूसरे घर चली जाती है, तो ठीक है दूसरे घर आप चली जाइए, लेकिन वहां जाने के बाद भी जितना स्नेह, सम्मान, प्रेम, फिक्र अपने सास ससुर की आप करते हो, उतनी ही फिक्र अपने माता पिता की भी आपको होनी चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारा भैया तो है मैया की देखभाल के लिए। भैया देखे चाहे ना देखे, आप स्वयं अपने माता पिता का देखभाल करें। इस तरह का आपका विचार और स्वभाव होना चाहिए। बेटी बेटा को लेकर के ना, अगर किसी के मन में कुछ अंतर लग रहा हो तो ये अंतर अब हटा दीजिए। कोई मतलब नहीं रह गया है। बच्चे अच्छे से पढ़ेंगे ना, चाहे बेटी चाहे बेटा हो, खूब सफल होंगे, खूब अच्छी नौकरी मिलेगी, खूब ढेर सारी सैलरी मिलेगी। फिर जब सैलरी आएगी तो फिर घर में जहां जरूरत होगा वहां इस्तेमाल होगा। हम एक अम्मा को जानते हैं, उसकी जब शादी हुई तो अपने पति से बोली, हम जो कुछ भी कमाएंगे उसका 50% अपने माता पिता को दे देंगे, 50% में जहां जो कहेंगे वहां हम उसको खर्च कर देंगे। ऐसी बेटी है। अपने भाई के बच्चे को पढ़ाया उसने, अपने भाई के जब तबीयत खराब था तो उसका पूरा ख्याल रखा। ऐसा बेटी बनना है, ऐसी बिटिया बन करके दोनों घर का ख्याल रखना है। यहाँ वर्णन आता है, कौशलपुर वासी नर नारी वृद्ध अरुबाल, प्राण होते प्रिय लागत, सब कहु राम कृपा। कौशलपुर के अंदर जितने लोग हैं ना, सबको राम जी अपने प्राण के समान प्रिय लगते हैं। किसी को तनिक भी कोई कष्ट नहीं पहुंचाते हैं। भगवान अपने भाइयों के साथ खेलते हैं, सुंदर व्यवहार करते हैं। यहाँ बहुत सुंदर वर्णन आता है,
बंधु सखा संग ले ही बोलाई, बन मृगयानी खेल जाई। पावन निगमारही जिया जानी, दिन प्रतिदिन पानी देखा वही हानी। जे मृगराम प्राण के मारे, ते तनु तजी सुरलोक सिधारे। अनुज सखा संग भोजन करही, मातु पिता ज्ञान अनुसरही। जहि विधि होहि सुखी पुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। काल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरुना वही माथा। आय सुमागी करही पूरा राजा, देखी चरित हर्षहि मन राजा। व्यापक अकल अनिहाजा, निर्गुण नामन रूप। व्यापक अकल अनिहाजा, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि, करत चरित्र अनूपा। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। राम 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 जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय जय सिया राम, जय जय सिया राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, बोलो भाई सब संतन की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान जब बड़े होते हैं तो गुरुकुल में जाते हैं, खूब अच्छे से अध्ययन करते हैं। अपने भाइयों के साथ वो वन में जाकर के शिकार खेलते हैं। क्षत्रिय कुल में भगवान जन्म लिए हैं ना, और राजकुमार हैं। लोगों का ख्याल रखना है, लोगों का सुरक्षा रखना है ना? कभी कभी क्षत्रिय को, राजा को, राजकुमार को रणभूमि में युद्ध भी करना पड़ता था। निशानेबाजी के लिए
वो जंगल जाते हैं और जिन पशुओं को वो लक्ष्य बना करके तीर छोड़ते हैं उन पर, वो सब के सब अपने उस योनि से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्राप्त कर लेते हैं। अनुज सखा संग भोजन करहीं, मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं। सब लोग ध्यान से सुनिए। अनुज सखा संग भोजन करहीं, जब भोजन करने बैठते हैं भगवान तो अकेले गप गप नहीं खाते हैं, सबको खिलाते हैं, सबके साथ बैठ करके। अब बड़े छोटे भैया खाना लेके अपने कमरे में चले गए, बड़े भैया अपने कमरे में, दुल्हन अपने कमरे में, दूल्हा अपने कमरे में। ये तरीका गलत है। गांव में अभी ऐसा नहीं होता होगा। आप सब लोग इकट्ठा बैठ के भोजन करते हैं ना, बहुत बढ़िया। और दूसरी बात कि बच्चों की मम्मी लास्ट में आखिरी में भोजन नहीं करेंगी। हाँ, उनसे कहो कि सब रोटी बना के रखें कैसरोल में और इकट्ठे बैठ के साथ साथ भोजन करें। हाँ, ऐसा व्यवहार विचार रखना है अपने घर में। और देखते रहो कि ठीक से इनका पेट भरा कि नहीं भरा। अम्मा लोग बहुत आलसी होती हैं। कभी कभी बच्चों के लिए रात को 12 बजे खाना बना देंगे, लेकिन अपने लिए 2 रोटी घट गया तो वही से खाकर सूत जाएंगे। ऐसा नहीं करिए। मातु पिता आज्ञा अनुसरहीं, भगवान श्री राम अपने माता पिता की आज्ञा में रहते हैं। कोई ऐसा काम नहीं करते जिसकी वजह से उनके माता पिता को तकलीफ हो। ए बच्चा कच्चा लोग, ए बच्चा लोग, हेलो, सुनाई दे रहा है? जिस काम के लिए आपको मना किया जाए कि फोन देर तक नहीं चलाना है तो नहीं चलाना है। हाँ, ठीक है। पढ़ाई खूब देर तक करना है तो खूब देर तक पढ़ाई करना है। होमवर्क समय पे कर लेना है तो समय पे कर लेना है। हाँ, ठीक है। और जिस शरारत के लिए आपको एक बार डांट पड़ जाए उसकी पुनरावृत्ति, उसको रिपीट कभी नहीं करना है। गलती हमसे हो जाती है, बच्चों से, बड़ों से, किसी से भी कोई बात नहीं, लेकिन एक ही तरह की गलती रोज बार बार करें, ये बहुत गलत बात है। जय विधि होहि सुखीपुर लोगा, करहि कृपा निधि सोई संजोगा। जिस प्रकार से उनके गांव के लोग, उनके घर के लोग खुश रहते हैं, भगवान राम वैसा ही व्यवहार वर्तन करते हैं। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप कहीं अनुजन समुझाई। जब छुट्टी का समय रहता है, फुर्सत का समय रहता है, तो अपने भाइयों को बैठा करके अच्छी अच्छी बातें वेद पुराण को पढ़ करके सुनाते हैं। हमको अपने बचपन का दिन याद है, जब हम अपने नानी के घर जाते थे। दादा दादी का तो मुझे याद नहीं है, छोटी उम्र में ऊपर चले गए लोग। और नानी नाना का याद है, तो नानी अपने पास सुला लेती थी और कोई न कोई रोज किस्सा सुनाती थी। हमारे घर में जो बड़े भैया हैं, दीदी हैं, बड़े पापा हैं, दादा हैं, दादी हैं, उन लोगों को ये चाहिए कि सब छोटे बच्चों को बिठा करके हर दिन एक कहानी सुनाएं। अब आप कहेंगे हमको कहानी नहीं याद आता है, तो YouTube पे जाइए, पहले सुनिए और फिर सुनाइए और एक एक बात उसके अंदर का समझाइए बच्चों को। इससे बच्चे बहुत समझदार हो जाएंगे कम उम्र में ही। हाँ, राम जी का जीवन ऐसा है कि जब वो प्रातः काल उठते हैं तो अपने माता पिता को प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातु पिता गुरु नाम ही माथा। आयसु मांगी करहि पुर काजा, देखि चरित हर्षई मन राजा। आज्ञा मांग करके जो भी जरूरी काम है भगवान श्री राम उसका संपादन करते हैं, उसको पूरा करते हैं। व्यापक अकल अनीह अज, निर्गुण नामन रूप। भगत हेतु नाना विधि,
करत चरित्र अनूप। जो परमात्मा व्यापक हैं, निरअवयव हैं, अनीह हैं, इच्छा रहित हैं, निर्गुण हैं, अजन्मा हैं, वही परमात्मा अपने भक्तों के हित के लिए नाना प्रकार के चरित्र करते हैं, सबको खुश रखते हैं, सुखी रखते हैं। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। अब एक भजन आपको सुनाते हैं, उसके बाद आगे की कथा में हम सब प्रवेश करेंगे। मनमोहन मूर्ति तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मनमोहन तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है। यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं। मनमोहन तेरी प्रभु, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, काशी मथुरा वृंदावन में या अवधपुरी की गलियन में, गंगा यमुना सरयू तट पर, गंगा यमुना सरयू तट पर, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं। घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। घर बार को छोड़ सन्यासी हुए, सबको परित्याग उदासी हुए। को छोड़ सन्यासी हुए,
छानेंगे बन बन खाक तेरी, छानेंगे बन बन खाक तेरी, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं सब भक्त तुम्ही को घेरेंगे, सब भक्त तुम्ही को घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे, सब भक्त तुम्ही को घेरेंगे, तेरे नाम की माला फेरेंगे। जब आप ही खुद शर्माओगे, जब आप ही खुद शर्माओगे, हमें दर्शन दोगे कहीं ना कहीं मनमोहन जय हो। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, चाह हमारे दिल में है, चाह हमारे दिल में है, तुम ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। हरे रामा हरे रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण हरे हरे, कृष्ण हरे, मन मोहन मूरत तेरी प्रभु। मिल जाओगे आप कहीं ना कहीं, यदि चाह हमारे दिल में है, तुम्हें ढूंढ ही लेंगे कहीं ना कहीं, मनमोहन मूरत तेरी प्रभु। बहुत सुंदर भजन है, 100 बार से ऊपर तो हमने इसको सुना होगा। फिर मन में आए कि कभी मौका मिलेगा तो गाएंगे, सेकंड टाइम इसको गाए हैं। बहुत सुंदर भजन है, बहुत अच्छा। मनमोहन मूरत तेरी प्रभु।
लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। छुप छुप याद करते थे, छुप छुप याद करते थे। लो अब पर्दा हटा बैठे, लो अब पर्दा हटा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। जय हो। बदनाम कर देगी, कभी यह ख्याल आया था। दुनिया हमें बदनाम कर देगी, 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 हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब बेच खा बैठे, शर्म अब बेच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, 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 तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तेरी गलियों में आ बैठे, तेरी गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना बैठे, तुम्हें अपना बना बैठे, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा, जो होगा देखा जाएगा। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सियापति रामचंद्र भगवान की जय। जय जय सीताराम, जय जय राधे श्याम। हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, हरे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे राम राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम। हरे राम राम हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम 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 हरे राम, हरे राम हरे राम, हरे राम हरे राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अयोध्या जी में राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न जी के साथ महाराज दशरथ बड़े आनंद के साथ अपना जीवन जी रहे हैं। बहुत सुखी हैं, बहुत आनंदित हैं। एक दिन की बात है, विश्वामित्र जी दशरथ जी के नगर में आते हैं। जब ये समाचार दशरथ जी को मालूम पड़ता है तो स्वयं जाते हैं और उन्हें ससम्मान अपने राजभवन में लेके आते हैं। उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका पूजन करते हैं, जलपान कराते हैं और फिर पूछते हैं, हे मुनि, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ है? के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहूँ सो करत न लावऊं बारा। हे मुनि, आपका आगमन किस प्रयोजन से हुआ, किस उद्देश्य से हुआ है? असुर समूहा सतावही मोही, मैं जाचन आयऊं नृप तोहि। हे राजन, असुरों का जो समूह है हमको बहुत परेशान कर रहा है। हम जब कभी साधना उपासना यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, रावण की मंडली आकर के उसको रोक दे रही है, व्यवधान उत्पन्न कर रही है। बस कृपा करके अपने दोनों पुत्रों को कुछ दिन के लिए हमारे साथ भेज दीजिए, हमारा यज्ञ संपन्न हो जाएगा, हम उनको सकुशल आपके पास पहुंचा देंगे। जब दशरथ जी ये बात सुनते हैं तो उनको बहुत बहुत दुख होता है। कहते हैं, मुनि, आपको तो मालूम ही है ना कि हमारी उम्र की स्थिति क्या है। चौथे पन में आ करके हमको
पुत्र की प्राप्ति हुई है। और जब हम अत्यंत सुख का जीवन में अनुभव कर रहे हैं, अपने जीवन में अत्यंत सुख का अनुभव कर रहे हैं, ऐसे में आप कह रहे हैं कि हमारे बच्चों को हम आपको दे दें, हमसे नहीं हो पाएगा। चौथे पना पायऊ सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहूँ बिचारी, मांगहु भूमि धेनु धन कोसा, सर्वस देऊ आजु सहरोसा। हे मुनि, आप हमसे भूमि ले लीजिए, धन ले लीजिए, गौ धन ले लीजिए, यहां तक कि हमारा प्राण ले लीजिए, सब दे सकते हैं, पर अपने पुत्र राम को हम नहीं दे पाएंगे। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देऊ निमिष एक माही, सब सुत प्रिय मोही प्राण किनाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। हमारे लिए सब पुत्र हमें बहुत प्रिय हैं, पर राम को देना हमारे लिए अत्यंत कठिन है। जब विश्वामित्र जी इतना प्रेम देखते हैं ना दशरथ जी का राम जी के प्रति, बड़े खुश होते हैं, बड़े प्रसन्न होते हैं। इसी समय वशिष्ठ जी महाराज, जो दशरथ जी के गुरुदेव हैं, वो दशरथ जी के निकट आते हैं और उन्हें लेके एकांत में जाते हैं और समझाते हैं उनको, भयभीत मत होइए, चिंतित मत होइए, राम को कुछ नहीं होगा। आए हैं मुनि ना, कुछ दिन के लिए राम को इनके हवाले कर दीजिए। ये वही वशिष्ठ जी हैं जिनके पास दशरथ जी दुखी होकर गए थे कि हमारे को पुत्र नहीं हुआ, हम निसंतान हैं, बहुत दुखी हैं, कोई रास्ता बताए ताकि हमको पुत्र प्राप्त हो जाए। तो वशिष्ठ जी ने कहा था कि एक नहीं 4 संतान आपको प्राप्त होगा, निश्चिंत रहिए, पुत्र प्राप्ति कामेष्टि यज्ञ कराइए, आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो जब समर्थ गुरु होता है ना, तो उसकी बात मान लेनी चाहिए। जो कोई भी भगवान से मिलने का, भगवान को पाने का, भगवान से जुड़ने का रास्ता बताए ना, उसकी बात सुनिए। और कहीं भी कोई व्यक्ति कोई ऐसी अचंभित करने वाली बात करे ना, तो उस पर आंख बंद करके भरोसा मत करिए। जो दुनिया नहीं चाहता है उस पे तो भरोसा कर सकते हो, क्योंकि वो दुनिया का कोई चीज आपसे मांगेगा नहीं, ना पैसा मांगेगा, ना सोना मांगेगा, ना चांदी मांगेगा, कुछ नहीं मांगेगा। वो खाली कहेगा अपना शुद्ध मन हमको देना है तो दे दो, हाँ, बाकी चीज आपका नहीं चाहिए। लेकिन ऐसे लोग संसार में मिलते कहाँ हैं, बहुत कम मिलते हैं। हाँ? तो गुरु वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझाते हैं कि आप दे दीजिए, संपत्ति उम्पत्ति इतना कह रहे हैं, दे दे, कुछ नहीं ना मांगे, आपका बेटा मांगे ना, तो बेटे को वो सुरक्षित लाएंगे, और अकेले नहीं लाएंगे, 2 को लेके जाएंगे, तो 2 धन 2 बराबर 4, और जो तुम्हारे घर में 2 बड़े हैं ना, उनके लिए भी 2, सबको लेके आएंगे। हाँ, तो अंतर्यामी गुरु होते हैं ना, उनको मालूम होता है कि आगे क्या होने वाला है। अब देखिए यहाँ जब वशिष्ठ जी दशरथ जी को समझाते हैं, दशरथ जी मान लेते हैं और राम जी को विश्वामित्र जी के हवाले कर देते हैं। विश्वामित्र जी के साथ जाते हैं राम जी, मार्ग में बहुत सारे असुर मिलते हैं, उनका वध करते हैं। मारीच आता है, मारीच को बिना फर का मार मारते हैं, मारीच को बिना फर का बाण चलाते हैं, उसे बिना फर का बाण मारते हैं, वो बहुत दूर जाके गिरता है। बिना फर मतलब जिसमें नोक नहीं है, ताकि उसकी जान न जाए, वो बचा रहे, आगे उसका रोल अभी बाकी है। भगवान बहुत अच्छे से
विश्वामित्र जी के यज्ञ की रक्षा करते हैं। यज्ञ संपन्न हो जाता है और उसके बाद एक दिन कान इधर ध्यान चाहे जिधर, जनकपुर से दूत आते हैं और वो कहते हैं, हे विश्वामित्र जी, महाराज जनक ने आपको आमंत्रित किया है। जनकपुर में धनुष यज्ञ का आयोजन हो रहा है। आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस यज्ञ में शामिल हों और उस आयोजन की जो सारी रूपरेखा है वो दूत पढ़ के सुनाते हैं कि इस आयोजन में शिव जी के धनुष की डोरी जो उस पर एक छोर से दूसरी छोर चढ़ाएगा उठा करके धनुष को, उससे जानकी जी का विवाह संपन्न होगा। दूत समाचार देता है। समाचार सुन करके विश्वामित्र जी राम लक्ष्मण की ओर देखते हैं और कहते हैं, हे राम लक्ष्मण, घर तो जाना ही है, जाने से पहले चलो हमको एक सैर करा देते हैं, हाँ? आपको घुमा देते हैं जनकपुर। अब बच्चा लोग तो घूमने के बहुत बहुत शौकीन होते हैं। राम लक्ष्मण खुश हो जाते हैं कि गुरु जी के साथ घूमने को मिलेगा। जल्दी से अपना सामान वामान सब बांध लेते हैं और तैयार होकर के जनकपुर के लिए प्रस्थान करते हैं। जब आगे बढ़ते हैं, कुछ दूर चलते हैं, तो एक ऐसा स्थान मिलता है जो अत्यंत निर्जन है, सूना है एकदम। वहां पहुंचने के बाद राम जी विश्वामित्र जी से पूछते हैं, हे महाराज, इस जगह के बारे में कुछ बताइए, क्योंकि ये कोई साधारण जगह नहीं है। यहां पर आकर के हमारे मन को बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ की कहानी क्या है? विश्वामित्र जी बताते हैं कि ये गौतम ऋषि का आश्रम हुआ करता था, उनकी तपस्थली थी। अपनी पत्नी अहिल्या जी के साथ वो यहाँ रहते थे। एक दिन की बात है, वो नदी के किनारे स्नान करने गए थे। उसी समय इंद्र गौतम जी का वेश बना करके उनके घर में गया। अहिल्या जी पहचान नहीं पाई। गौतम ऋषि को मालूम चला, उनके अपने अंतर्ज्ञान से, तपबल से वो घर में आए और अहिल्या जी को श्राप दिया कि तुम अपने पराये में भेद नहीं कर पाई, पहचान नहीं पाई, जाओ तुम जड़वत हो जाओ। तब से अहिल्या जी जड़ के समान हो गई। कुछ लोग कहते हैं कि पूरी की पूरी पत्थर हो गई, पर मेरा ये मानना है कि पत्थर नहीं हुई, पत्थर सी हो गई। जैसे कई बार नहीं हमारा मन एकदम शून्य हो जाता है, न सोच पाते, न बोल पाते, न चल पाते, न हिल पाते हैं। और मेडिकल में तो कोमा नाम की एक बीमारी भी है, जब चेतना तो पूरी रहती है लेकिन व्यवहार करने की क्षमता नहीं रहती है, रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते, हम प्रतिक्रिया नहीं दे पाते। राम जी जब पूरी कथा सुनते हैं, सारी बात जानते हैं, पूछते हैं आगे क्या हुआ। विश्वामित्र जी बताते हैं, बहुत प्रार्थना की तब जाकर के गौतम ऋषि ऐसा वरदान दिए कि जब राम जी के चरणों की धूलि तुमको प्राप्त होगी तो तुम श्राप से मुक्त हो जाओगे। विश्वामित्र जी कहते हैं, हे राम, अहिल्या को उनके पति से मिले श्राप से मुक्त करिए। भगवान राम का स्पर्श जैसे ही अहिल्या को प्राप्त होता है, अहिल्या श्राप मुक्त हो जाती हैं। अहिल्या जी कहती हैं, मुनि श्राप जो दीन्हा अति भल कीन्हा, परम अनुग्रह मैं माना। देखे भरी लोचन हरि भव मोचन, यहीं लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी मैं मति भोरी, नाथ न मांगो बरआना। पद कमल परागा रस अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हमारे पति ने हमको श्राप तो दिया था, लेकिन वो श्राप नहीं, मेरे लिए वरदान हुआ। देखिए, याद रखिए, कभी भी जो आपके अपने होते हैं, श्रेष्ठ जन होते हैं, अभिभावक होते हैं, माता पिता होते हैं, गुरुजन होते हैं, अगर वो क्रोधित भी होते हैं ना, तो आपके हित के लिए होते हैं, आपका भला चाहते हैं। अगर वो दो झापड़ लगा दिए हैं, इसलिए नहीं लगाए कि आपसे उनकी खानदानी दुश्मनी है, इसलिए लगाए हैं कि गलती जो बार बार कर रहे हैं बच्चा लोग, वो गलती मत करें, हाँ, सुधार कर ले अपने अंदर। और हम लोग इतने सेंटी ईगो वाले हो गए हैं कि बचपन से लेकर जवानी तक माँ ने खिलाया पिलाया,
बड़ा किया, एक झापड़ दे दिया तो मुंह फुला के कोने में जाके बैठ जाएंगे। अरे खुश हो जाओ, अम्मा को अम्मा और मारो, हमने गलती किया और मारो, वो हंसने लगेगी कि बड़ी दुष्ट हो तुम। मारना भी हो तो भी मारना बंद कर, नहीं होगा। माँ बाप एक झापड़ लगाए, वापस को पापा एक ठोर मारिए, गलती की है तो मारिए, क्या करना है। पापा कहेंगे अच्छा ठीक है गलती मत करो, झापड़ मारना कौन चाहता है अपने बच्चों को। अहिल्या जी शाप मुक्त हो जाती हैं, बहुत प्रसन्न होती हैं, अपने पति की लोक चली जाती हैं। यहाँ पर तुलसीदास जी बाबा कहते हैं, तुलसीदास बाबा जी जो रामचरितमानस लिखे हैं, अस प्रभु दीन बंधु हरि कारण रहित दयाल, तुलसीदास सठते ही भजू छाड़ी कपट जंजाल, जय सिया राम। हे मन, भगवान ऐसे हैं जो बिना किसी स्वार्थ के जीव की सहायता करते रहते हैं। संसार में कोई मदद करता है तो कुछ न कुछ चाहता है बदले में, भगवान हमसे कुछ नहीं चाहते हैं। ऐसे परमात्मा को सदा याद करते रहो, उनका सुमिरन करते रहो, उनसे प्रेम करते रहो। हाँ, संसार के पीछे मत भागो। विश्वामित्र जी, राम जी, लक्ष्मण जी जनकपुर के निकट चले जाते हैं। एक आम का बागीचा है, वहां पर विश्राम करते हैं। जैसे ही समाचार जनक जी महाराज को मालूम चलता है, वो अपने पुरोहित सचिव सबके साथ आते हैं और बड़े प्रेम से सम्मान पूर्वक विश्वामित्र जी को प्रणाम करते हैं और राम जी से भेंट वार्ता करते हैं। विश्वामित्र जी पूछते हैं कि ये कौन है, इनको देख करके मेरा मन ना इनकी ओर इतना ज्यादा झुक रहा है, खिंच रहा है कि हमको समझ में नहीं आ रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। जबकि मेरा मन तो ऐसा है कि ब्रह्म सुख को छोड़ करके, परमात्मा सुख को छोड़ करके कहीं भी इधर उधर नहीं जाता है। ये कौन है, इनका परिचय कराइए। कहीं ऐसा तो नहीं कि साक्षात परब्रह्म है। राम जी इशारा करते हैं, हमारी असलियत किसी को मत बताइएगा। बताने ही जा रहे थे, विश्वामित्र जी सच्ची बात बताने जा रहे थे। जैसे राम जी इशारा किए हैं, बात पलट दिए हैं। ए प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी, मन मुस्काही राम सुनि बानी। राम जी मुस्कुराते हैं, वैसे बात पलट देते हैं, बदल देते हैं। रघुकुल मणि दशरथ के जाए, मम हित लागी नरेश पठाए। हमारे यज्ञ की रक्षा के लिए महाराज दशरथ जी ने इनको हमारे साथ भेजा है। आपने जब हमें आमंत्रित किया तो मेरा मन हुआ इन बच्चों को भी आपके गांव लेके आए, आपके नगर लेके आए। जनक जी महाराज बड़े प्रसन्न होते हैं। राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी को लेके जाते हैं और वहां जनकपुर में जो सबसे सुंदर घर है ना, सबसे सुंदर भवन है, उस भवन में राम लक्ष्मण विश्वामित्र जी के रहने का प्रबंध करते हैं। अभी संध्या काल नहीं हुई है। लक्ष्मण का मन होता है कि आए हैं इतना दूर, चल के नगर देख लेते तो कितना अच्छा होता। राम जी उनके मन की बात समझ लेते हैं। राम जी विश्वामित्र जी से कहते हैं कि हे विश्वामित्र जी, हे मुनि महाराज, हे गुरुदेव, नाथ लखनपुर देखन चाही, प्रभु सकोच डर प्रगटन कहीं। यदि आपकी आज्ञा हो तो लखन को अपने छोटे भाई को नगर दिखा के चले आए। विश्वामित्र जी कहते हैं जरूर जाइए, क्योंकि विश्वामित्र जी को तो मालूम है ना कि जन्म जन्मांतर से अनेक भक्त भगवान की भक्ति में लगे हुए हैं, उनके दर्शन के लिए लालायित हैं। आप जाएंगे तो उनका जीवन, उनका तप, भजन, पूजन सब सार्थक हो जाएगा। राम जी लक्ष्मण जी जब नगर में प्रवेश किए हैं, जिसका जिसका नजर पड़ा है राम जी के सूरत पर, सब लोग भगवान को टकटकी लगा के देखते रह गए हैं। पल भर में ही पूरे नगर में हल्ला हो जाता है। जो स्त्रियां
जो बहुएं घर के बाहर नहीं निकल सकती, वो जंगले रास्ते, खिड़की रास्ते राम जी का दर्शन करती हैं। जनकपुर की जो बेटियां हैं वो आपस में बात करती हैं। कहु सखी अस को तनु धारी, जो न मोह यह रूप निहारी। कौन ऐसा होगा जो उनको देख करके मोहित नहीं होगा। इतनी सुंदर ये लोग छवि पाए हैं, इतने सुंदर हैं। काश हमारी जानकी को ये मिल जाते तो कितना अच्छा रहता। जानकी से ब्याह हो जाता, साल में 2 बार 1 बार ससुराल करने आते, हम सबको भी इनका दर्शन होता रहता। हो राम जी की भोली सुरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सुरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। लग जाए नजरिया, लग जाए नजरिया। लग जाए नजरिया, लग जाए नजरिया। राम जी की भोली सुरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया। राम जी के गले में हरवा सोहे, राम जी के गले में हरवा सोहे। हरवा सोहे कि हरवा सोहे, हरवा सोहे कि हरवा सोहे। हरवा में लागल बकीरा कहीं न लग जाए नजरिया जी। राम जी के गले में हरवा सोहे, सुंदर लग रहा है ना। हरवा में लागल बा हीरा, कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी के सिर पे मुकुटवा सोहे, राम जी के सिर पे मुकुटवा सोहे। मुकुट में लागल नगीना कहीं ना लग जाए नजरिया जी। मुकुट में लागल नगीना कहीं ना लग जाए नजरिया जी। राम जी की भोली सूरतिया कहीं ना लग जाए नजरिया जी। लग जाए नजरिया जी, लग जाए नजरिया जी। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की। घूमते घूमते संध्या हो जाता है। भगवान लक्ष्मण से कहते हैं, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जी से, हे लक्ष्मण जल्दी से चलते नहीं तो गुरुजी नाराज होंगे। देखो जिससे काल भी डरता है वो भी अपने गुरु से डरने का लीला कर रहे हैं। अपने गुरु के पास आ जाते हैं। भोजन आदि जब सब पूरा हो जाता है, उसके बाद शयन का समय आता है, तो दोनों भाई अपने गुरु महाराज की जाके चरण सेवा करते हैं, उनके पैरों को दबाते हैं। बार बार जब गुरुदेव कहते हैं कि अब आप दोनों जाके विश्राम करिए, तो लक्ष्मण जी राम जी विश्राम करने जाते हैं। लेकिन लक्ष्मण जी राम जी के पास बैठ करके उनके चरणों की सेवा करते हैं। कुछ देर सेवा करने के बाद राम जी लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण अब सेवा बंद करिए, आप आराम करिए। लक्ष्मण जी फिर विश्राम करते हैं और एकदम प्रातः काल ही
उठ करके नित्य क्रिया से निवृत्त हो करके अपने गुरुदेव के पूजन कार्य हेतु पुष्प चुनने के लिए भगवान एक उपवन में जाते हैं। वहां पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद प्रतीक्षा करते हैं। जब वहां का माली मिल जाते हैं तब उनसे पूछते हैं कि क्या हम अपने गुरुदेव के पूजन हेतु कुछ पुष्प चुन सकते हैं। कौन राम जी को मना करेगा। माली बड़े प्रसन्नता के साथ कहते हैं हाँ अवश्य आप चुन ले पुष्प, जितनी चाहिए, जितनी आवश्यकता हो। भगवान श्री राम पुष्प चुनने जाते हैं। इसी समय सीता मैया अपने सखियों के साथ उसी पुष्प वाटिका में एक गौरी मैया का मंदिर है, उस मंदिर में सीता मैया पूजन करने आती हैं। जब पूजन करने आती हैं तो रास्ते में सखियां सीता जी को सारी बात पिछले शाम वाली बताती हैं कि पता है नगर में दो बहुत सुंदर सुंदर बच्चे आए हैं, लड़के आए हैं। उनको देख करके सब के सब लोग इतने प्रभावित हुए, इतने मुग्ध हुए कि उसमें से कई लोगों ने तो रात को सपने में भी राम को ही देखा। वही गा गा के सुना रही हैं। सपनों में देखा, सपनों में देखा सखी, सपनों में देखा राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखा राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखा। राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखी राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखी। चार कोने चार खंभा गढ़त है, चार कोने चार खंभा गढ़त है। मैं तो जानू राम जी की पालकी सखी, सपनों में देखी। मैं तो जानू राम जी की पालकी सखी, सपनों में। सपनों में देखी सखी, सपनों में देखी राम लखन सिया जानकी सखी, सपनों में देखी। चार कोने चार दिया जरत है, चार कोने चार तो जानू राम जी की आरती सखी, सपनों में देखी। तो जानू राम जी की आरती सखी, सपनों में देखी। तो जानू राम जी की आरती सखी, सपनों में देखी। भगवान राम पूछते हैं, फूल लेना है ना, फूल लेना है तो भी मालिक से पूछते हैं। और हमको अगर कहीं कुछ मिल जाता है ना तो हम पूरा का पूरा पुष्प चुनने वाटिका में जाते हैं। उधर जानकी मैया गौरी मैया के पूजन के लिए आती हैं। सखियां जो जानकी मैया के साथ थी कुछ इधर उधर घूमते घूमते संजोग बस जहां राम जी पुष्प चुन रहे हैं वहां पहुंच जाती हैं। कुछ देर बड़े आनंद से देखती हैं उनको। फिर एक सखी कहती है सुनो, हम लोग तो रात भी देखे थे, शाम में देखे थे, अभी भी देख लिए, जानकी देखी नहीं इनको, चलो उनको लेके आते हैं और वो भी देख लेंगे, कितना अच्छा रहेगा ना।
तो सखियां जाती हैं और जानकी मैया को कहती चलो 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 दिखाते तुमको दो बहुत सुंदर सुंदर लड़के आए हुए हैं। ठीक है, तो जानकी मैया संकोच कर रही है, कहती पूजा बाद में हो जाएगा, लड़के भाग जाएंगे, जल्दी से चलो। पकड़ के खींच के लेके जाती हैं सखियां उनको। लता भवन ते प्रगट भे तेहि अवसर दो भाई, निकसे जनु जुग बिमल विधु जलद पटल बिलगाई। किनारे से छुप करके जानकी मैया देख रही हैं। अच्छा, देखने की प्रवृत्ति जो है ना, इसमें इतना अट्रैक्शन है कि कोई छुप करके भी आपको देखे ना तो पता नहीं कहां से सेंस काम करता है। अरे कोई तो देख रहा है, हाँ ये देख रहा था, ये समझ में आ जाता है। तो राम जी भी मुड़ते हैं और जैसे ही नजर मिलती है जानकी मैया से, वैसे दोनों की स्थिति क्या होती है। किसी ने बहुत सुंदर लिखा है, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। ठीक है, हारमोनियम। देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। सखी ने कहा सुन रे प्यारी सखी, तूने देखा नहीं इनका चमत्कार। एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, एक ही बाण से ताड़का राक्षसी, बस धरा पर पड़ी ही पड़ी रह गई। केसरी ने कहा सुन रे प्यारी सखी, कैसी जोड़ी रची है विधाता सुघड़, कैसी जोड़ी रची है विधाता सुघड़, कैसे तोड़ेंगे धनुहाय बाके कुंवर, कैसे तोड़ेंगे धनुहाय बाके कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रहेगी। जब जनकपुर को आए थे देखन कुंवर, सारी सखियां झरोखन से झांकन लगी। जब नजर से नजर का नजारा हुआ, जब नजर से नजर का नजारा हुआ, सारी सखियां पड़ी ही पड़ी रह गई। छवि राम जी की जनक नंदिनी, देख छवि राम जी की जनक नंदिनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बहुत देर तक एक दूसरे को दोनों देखते हैं। सखियां कहती हैं अब चलोगी नहीं, अब देर नहीं हो रहा है, चलो चलो चलो। जानकी मैया अपना मन हटा करके वहाँ से गौरी मैया के पूजन के लिए चली जाती हैं गौरी मैया के मंदिर, और राम जी पुष्प चुन करके अपने गुरुदेव के पास चले जाते हैं। तो अब बस 5 मिनट की कथा करके फिर आगे की कथा हम सब लोग धनुष यज्ञ का कथा कल सुनेंगे, ठीक है।
तो गौरी मैया के मंदिर में जब जानकी मैया पहुंचती हैं तो गौरी मैया से प्रार्थना करती हैं, हे मैया आप तो सब कुछ जानने वाली हैं, आपसे कोई बात छुपी रहती नहीं है, बस एक ही मेरे मन में लालसा है कि जिनसे हमारी नजर मिली है ना वो हमारे हो जाएं और हम उनके हो जाएं। हाँ बस इस कामना को आप पूर्ण कर दीजिए। यहाँ पर देवी के स्वरूप का बहुत सुंदर निरूपण है। देवी का स्वरूप कैसा होता है ध्यान से सुनिएगा। जय जय गिरिवारा राजा किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय गिरिवारा, जय जय गिरिवारा राजा किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी। जय गजबदना षडानन माता, जगत जननी दामिनी स्तुति गाता। नहीं तब आदि मार्ग अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। भव भव विभव पराभव कारिणी, विश्व विमोहन सब सबिहारिणी। महिमा अमितन सकही कही सहज शारदा शेषा। सेवत तो ही दुलभा फलचारी, वरदायनी तुरारी पियारी।
सिया राम जय जय सिया राम, जय 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 सिया राम 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 सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतन की जय। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय गज बदना षडानन माता, जगत जननी दामिनी दूति गाता। हे कार्तिकेय भगवान की मैया, हे गणेश भगवान की माता जी, आपकी जय हो। आप हमेशा भगवान भोलेनाथ को अत्यंत प्रिय हैं। नहीं तब आदि मध्य अवसाना, ना आपका आदि है, न मध्य है, न अवसान है, न अंत है। ये तीनों आदि मध्य और अंत जो है जीव का होता है, ईश्वर और ईश्वर की शक्ति का नहीं होता है। ईश्वर और ईश्वर की शक्ति अनादि है, अजन्मा है। भव भव विभव पराभव कारिणी, जन्म देना, पालन करना और संहार करना, ये सब आपके जरिए होता है, आपके कृपा से होता है। पतिव्रती लोगों में आप सबसे श्रेष्ठ हैं मैया। आपके पूजन अर्चन से सब सुलभ हो जाता है भक्तों को। हाँ, और हम अपने मन की बात क्या बताएं, सब तो आपको मालूम है। गौरी मैया निष्कपट भक्ति से इतनी प्रसन्न होती है कि वो प्रसन्न होकर मुस्कुरा देती हैं। और इतना ही नहीं, गौरी मैया के गले का जो पुष्पहार है वो अपने आप निकल करके जानकी मैया के गले में पड़ जाता है। गौरी मैया कहती हैं, हे बेटी, जो चाहती हो तुम्हारी हर मनोकामना पूर्ण होगी, ऐसा मेरा आशीर्वाद है। सुफल मनोरथ हों तुम्हारे, राम लखन सुनि भय सुखारे। उधर पुष्प पाकर के विश्वामित्र जी बहुत प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, हे पुत्र, आप दोनों के मनोरथ पूर्ण हो, आपकी कामना पूर्ण हो। इधर जानकी मैया को आशीर्वाद मिलता है, उधर राम जी लक्ष्मण जी को आशीर्वाद मिलता है। और इस तरह यहाँ पर आके आज की कथा को हम यहाँ विराम देते हैं, क्योंकि समय बज गवा है 6। ठीक है, तो आरती करेंगे, उसके बाद 1-2 भजन सुना जाएगा, फिर अपने अपने घर के लिए प्रस्थान किया जाएगा। ठीक है, समय की बड़ी किल्लत है, आज भी आधा घंटा लेट हो गया था। तो आज तब मुँह सब उखड़ा पड़ा था। वैसे आप लोग आते हो 3:30 बजे। हाँ, हम लोग भले तो आ जाते हैं 2:30 बजे। समय पे आया करिए आप लोग। दिन में क्या करते हैं, सब सोए रहते हैं क्या घर में? हाँ, आज 4 दिन कथा हो गई, बाकी कुछ दिन बच्चे हैं, आइए अच्छे से आनंद आएगा। तो आरती की तैयारी करिए, फिर उसके बाद भजन सुना जाएगा। और जो लोग फेसबुक पर हैं भैया लोग, फेसबुक पर दीदी लोग, अम्मा लोग, अंकल जी लोग, उसे जाके वीडियोस को शेयर कर दिया करिए। और आप लोग भी देख के चलते मत बनिए। हाँ, शेयर करेंगे और लोगों को समाचार मिलेगा, कार्यक्रम की जानकारी मिलेगी। हेलो, सभी मेहमानों से निवेदन है, आगे आ जाएं आप लोग, सभी लोग आगे आ जाएं आरती में। हाँ, आगे आ जाएं। आरती श्री रामायण जी की, कीरत कलित
हारमोनियम थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए। आरती से आरती से आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी गावत ब्रह्मादिक मुनि नारद वाल्मीकि ज्ञान सारद सुख सनकादि से सहज सारद बरनी पवन सुत कीरति आरती श्री रामायण जी की गावत वेद पुराण अष्टदश शास्त्र सब ग्रंथन तोरस मुनि जन धन संतन को सर्वस सारहंस सम्मत सजनीति आरती श्री रामायण जी की गावत संकट शंभु भवानी गावत संकट शंभु भवानी हरघट संभव मुनि विज्ञानी व्यास आदि कवि वर्ज बखानी आगभु सुंदि वरुण गोरी आरती श्री रामायण जी की कलिमल हर निमिषय रस पीगी सुभग सिंगार मोती जुभती गलन रोग भव मोरी हमी की तात मात सब विधि तुलसी की आरती श्री रामायण जी की आरती श्री रामायण जी की कीरति कलित ललित सियपी कीरति कलित ललित सियपी कीरति कलित ललित सियपी।
सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम नमः पार्वतीपतये, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।